हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स क्या होता है और उसके अंदर अपन जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। इस वीडियो में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए हैं जनरल एंट्रीज से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं। जब अपन बात करते हैं कॉस्ट बुक्स की या नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की, तो यहाँ पे अपन केवल इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही कंसिडर करते हैं। बाकी जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जैसे असेट्स एंड लायबिलिटीज के अकाउंट्स, जैसे कि कैश हो गया, डेटर्स क्रेडिटर्स हो गए, मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो गए, बैंक लोन अपन ने यदि कोई लिया उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो गए, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड है, उनके लिए अपन एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। केवल इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही अपन कॉस्ट बुक्स में कंसिडर करेंगे। बाकी असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांजेक्शन्स के लिए अपन जीएलए अकाउंट ओपन करते हैं। तो जब अपन एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो हरदम अपन को एक चीज ध्यान में रखनी है, यदि कोई भी चीज आ रही है तो अपन उसको डेबिट करेंगे। जैसे अपन स्टोर की बात करें तो स्टोर में यदि रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो स्टोर में रॉ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है तो अपन डेबिट करेंगे, और स्टोर से रॉ मटेरियल जा रहा है तो अपन क्रेडिट करेंगे। सारे एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं और सारी इनकम्स को अपन क्रेडिट करते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं वो ट्रांजेक्शन्स जिसके अंदर अपन मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जब भी मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो अपन एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब ये अपना स्टोर अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे यदि कोई चीज आती है, स्टोर के अंदर मटेरियल आता है, तो अपना यहाँ पे रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा और अपन इसको स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और मटेरियल यदि स्टोर से जाता है तो अपन इसको क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल अपना स्टोर के अंदर कम हो गया। अब रॉ मटेरियल आता कैसे स्टोर के अंदर? या तो अपन ने सप्लायर से परचेज करा है, परचेज ऑफ मटेरियल के केस में, या फिर यदि अपन ने कोई रॉ मटेरियल इशू करा है प्रोडक्शन में, फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर या सेलिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो वहां से वापस कोई रॉ मटेरियल रिटर्न होके स्टोर में आता है, तब अपन उसको डेबिट करते हैं। अब मटेरियल क्रेडिट कब करते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट? जब स्टोर से रॉ मटेरियल ट्रांसफर होता है, चाहे वो अपन ने यदि गुड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं आए तो अपन ने सप्लायर को वापस से रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न के केस में अपन स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। या फिर रॉ मटेरियल जब अपन ट्रांसफर करते हैं, अब रॉ मटेरियल दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, यानी वो मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम में आता है, उसके लिए अपन एक नया अकाउंट ओपन करते हैं प्रोडक्शन के लिए, जिसको अपन बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल जो अपन फैक्ट्री में भी भेज सकते हैं, ऑफिस में भी भेज सकते हैं और सेलिंग डिपार्टमेंट में भी भेज सकते हैं। तो चाहे डायरेक्ट मटेरियल जाए चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल जाए स्टोर से, दोनों ही केस के अंदर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि मटेरियल जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे और मटेरियल आ रहा है तो अपन डेबिट करेंगे। अब कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर होते हैं? तो सबसे पहला अपन ने एग्जांपल लिया है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, एंटर द ट्रांजेक्शन्स इन कॉस्ट बुक्स। कॉस्ट बुक्स के अंदर अपन को इन ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करनी है। तो पहला ट्रांजेक्शन है मटेरियल परचेज। अपन ने मटेरियल परचेज करा है 50,000 रुपीज का। तो जैसे ही अपन ने मटेरियल परचेज करा, वैसे ही स्टोर में मटेरियल आया, स्टोर में मटेरियल इंक्रीज हुआ, तो डेबिट व्हाट कम्स इन स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब अपन ने या तो कैश में परचेज करा होगा या क्रेडिटर से थ्रू परचेज करा होगा, क्रेडिट में परचेज करा होगा। तो दोनों ही केस में, चाहे कैश में परचेज करो चाहे क्रेडिटर्स के थ्रू परचेज करो, अपने असेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं और ये अपन कंसिडर नहीं करते कॉस्ट बुक्स में। तो उनकी जगह क्या आ जाता है? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अपनी एंट्री क्या हो जाती है रॉ मटेरियल परचेज के केस में? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। 50,000 का मटेरियल अपन ने परचेज करा है। नेक्स्ट अपन ने
रिटर्न करा मटेरियल सप्लायर को क्योंकि उसकी क्वालिटी अपन को सही नहीं लगी या फिर वो गुड्स डैमेज होंगे, तो उस केस में जब मटेरियल रिटर्न करेंगे तो फर्स्ट एंट्री रिवर्स हो जाएगी। मटेरियल रिटर्न करेंगे तो स्टोर से मटेरियल जा रहा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश और क्रेडिटर्स अपना डेबिट होता है, तो उसकी जगह क्या आता है GLA अकाउंट। तो अपनी एंट्री हो जाएगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी जो गुड्स है वो वापस से सप्लायर के पास चले गए क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी या वो डैमेज कंडीशन में थे। कितने के गुड्स थे? 6,000 रुपीज़ के गुड्स थे। नेक्स्ट एंट्री आती है, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं। जब भी अपन डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू होता है हरदम डायरेक्ट मटेरियल, तो अपन एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रोडक्शन पर्पज से। और जब अपन इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे तो यदि प्रोडक्शन की बात करेंगे तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? फैक्ट्री की। इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफिस में भी जा सकता है और सेलिंग डिपार्टमेंट में भी जा सकता है। तो थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, फिफ्थ और सिक्स के केस में अपन मटेरियल इशू कर रहे हैं चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो स्टोर से मटेरियल जा रहा है, जब स्टोर से मटेरियल जाता है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन चारों ही केस में स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री में भी अपन सबसे पहले टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट लिख लेते हैं। यहाँ पे मटेरियल जा रहा है अपना 30,000 रुपीज़ का। फोर्थ एंट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं अपन प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे भी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट मटेरियल चला गया 4,000 का। फिफ्थ एंट्री में मटेरियल अपन ने इशू करा 2,000 रुपीज़ से, तो यहाँ पे अपन ने क्रेडिट कर दिया स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को 2,000 रुपीज़ से। और सिक्स एंट्री में भी मटेरियल अपना स्टोर से चला गया तो अपन क्रेडिट कर देंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 3,000 का मटेरियल चला गया। अब ये मटेरियल जहां पे जा रहा है वो अपन डेबिट कर देंगे क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्स्ट के केस में जो अपना डायरेक्ट मटेरियल है अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो मटेरियल कहाँ जा रहा है? प्रोडक्शन में, जिसका नाम क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो डेबिट कर देंगे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 30,000 का मटेरियल आ गया अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल। अब जब बात करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल की तो अपन बात करेंगे डेबिट में फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया 4,000 रुपीज़ का। फिफ्थ के केस में अपन ने ऑफिस डिपार्टमेंट में इशू करा है तो अपन डेबिट कर देंगे ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़। इन सब में भी अपन डेबिट लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है वहाँ पे डेबिट कर देंगे। और सिक्स्थ वाले केस में सेलिंग डिपार्टमेंट में मटेरियल जा रहा है तो अपन लिख लेंगे सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे 3,000 का मटेरियल सेलिंग डिपार्टमेंट में गया, तो जहाँ पे भी मटेरियल जा रहा है उसको अपन डेबिट कर लेंगे और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को अपन क्रेडिट कर लेंगे। लास्ट अपनी 7 जनरल एंट्री में जॉब नंबर मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम जॉब नंबर 5 to 7, यानी कहाँ पे जा रहा है? जॉब नंबर 7 में जा रहा है, तो जॉब नंबर 7 को अपन डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जॉब नंबर 7 अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया ये? जॉब नंबर 5 से आया टू जॉब नंबर 5 अकाउंट। तो यहाँ पे 1,000 का मटेरियल है वो जॉब नंबर 5 से जॉब नंबर 7 में गया है, इसलिए जॉब नंबर 7 को अपन ने डेबिट कर दिया और जॉब नंबर 5 से गया इसलिए उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया। तो ये वो एंट्रीज थी जो मटेरियल से रिलेटेड होती है। तो जब भी अपन मटेरियल से रिलेटेड एंट्री करेंगे, यदि मटेरियल आ रहा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और मटेरियल जा रहा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्रीज होती है वेजेस से रिलेटेड। तो वेजेस अपना एक्सपेंसेस होता है और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड।
तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अपना जिसके अंदर अपन ने वेजेस पे करी है 1,20,000 रुपीज की। तो वेजेस अपन ने पे करी है, वेजेस एक्सपेंस होता है इसलिए अपन डेबिट करते हैं। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और अपन ने वेजेस कैश में पे करी है और कैश असेट होता है, और असेट्स कभी भी कॉस्ट बुक्स में नहीं आता, उसकी जगह अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, जीएलए अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री हो गई वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट, 1,20,000 की वेजेस का अपन ने पेमेंट कर दिया। अब वेजेस का पेमेंट तो कर दिया इसलिए अपन ने वेजेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब जब अपन वेजेस को चार्ज करेंगे, जैसे डायरेक्ट वेजेस अपन चार्ज करते हैं प्रोडक्शन से, और प्रोडक्शन का नाम क्या है यहाँ पे, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। इनडायरेक्ट वेजेस अपन फैक्ट्री से चार्ज हो रही है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। सैलरी जो अपन सेलिंग डिपार्टमेंट को दे रहे हैं वो सेलिंग डिपार्टमेंट से चार्ज हो रही है, और सैलरी जो अपन एडमिन स्टाफ को दे रहे हैं वो एडमिन डिपार्टमेंट से चार्ज हो रही है। तो जब भी अपन वेजेस को चार्ज करते हैं या सैलरी को चार्ज करते हैं, तो सबसे पहले अपन वेजेस को पे करते टाइम डेबिट करते हैं, और वेजेस को चार्ज करते टाइम अपन क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्रेडिट कर लेते हैं, तो सब एंट्रीज में वेजेस अपनी क्रेडिट हो जाएगी। तो टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पे अपन ने चार्ज करा 1,20,000 में से 70,000 की वेजेस। नेक्स्ट एंट्री में अपन ने चार्ज करा टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 30,000 रुपीज की। नेक्स्ट अपन ने वेजेस चार्ज करी टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 5,000 की वेजेस चार्ज करी। और लास्ट में अपन ने एडमिन स्टाफ से चार्ज करी वेजेस। यहाँ पे अपन ने वेजेस पे करी 15,000 की, तो अपन ने एडमिन स्टाफ से चार्ज करा टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 15,000। तो यहाँ पे 1,20,000 को अपन ने क्रेडिट कर लिया, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल इक्वल हो गया। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट वेजेस की। तो डायरेक्ट वेजेस हरदम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से चार्ज होती है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यहाँ पे कौन सा अकाउंट होता है, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो डायरेक्ट वेजेस के केस में डेबिट कर देंगे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब ये 70,000 की वेजेस अपन ने उन वर्कर्स को दी है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड थे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तो यहाँ पे एंट्री हो गई WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे अपन ने वेजेस चार्ज कर ली। नेक्स्ट, फैक्ट्री के वर्कर्स को, उन वर्कर्स को अपन वेजेस दे रहे हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है मगर फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 30,000 की वेजेस अपन ने पे करी है। नेक्स्ट अपन ने सेलिंग स्टाफ जो है अपना, उससे अपन चार्ज, सेलिंग डिपार्टमेंट से चार्ज करेंगे वेजेस को, सैलरी को। तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5,000 की सैलरी दी अपन ने सेलिंग डिपार्टमेंट जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, और एडमिन डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं उनको अपन ने सैलरी दी है, तो उनको एडमिन डिपार्टमेंट से चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 15,000 की वेजेस अपन ने दी है, जो एडमिन स्टाफ है जिसको अपन ने, जिससे अपन ने चार्ज करा है उन वर्कर्स की वेजेस जो एडमिन स्टाफ में काम कर रहे हैं। तो जब भी अपन पे करते हैं तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब चार्ज करते हैं तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट को अपन क्रेडिट करते हैं, और जिस डिपार्टमेंट से चार्ज कर रहे हैं उसको अपन डेबिट कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्रीज होती है जो ओवरहेड्स से और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे जब अपन बात करते हैं ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस की, तो फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड के केस में पहला कॉलम है अपना डिटेल्स का, सेकंड कॉलम में अपन ने इतनी वेजेस पेड या इनकर्ड की है, और नेक्स्ट कॉलम होता है एब्जॉर्ब्ड और रिकवर्ड, यानी अपन ने कितनी रिकवर कर ली। पेमेंट तो अपन ने 30,000 का करा है, मगर रिकवर्ड कितनी करी है, केवल 25,000 ही रिकवर करी है। तो अपन इसकी एंट्री किस तरह से करते हैं देखो। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को एक फ्लो चार्ट डिस्कस करना पड़ेगा। ये अपन ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। इसके अंदर अपन सबसे पहले
तीन अकाउंट ओपन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है, इसके एक्सपेंसेस और बैलेंसेस चार्ज हो जाते हैं WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, जो अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है। फिर अपन एक एक्सपेंसेस ऐड करते हैं जिसको अपन ऑफिस और एडमिन ओवरहेड कहते हैं, और इन दोनों एक्सपेंसेस को अपन ट्रांसफर कर देते हैं फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में। और लास्ट एक्सपेंस होता है अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट। उन दोनों को ऐड करके अपन ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। तो जब अपन बात करते हैं तीनों ओवरहेड्स की, तो सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो चार्ज होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, जिसको अपन WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं। एडमिन ओवरहेड के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने रिकवर्ड होते हैं फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट से, और सेलिंग ओवरहेड के एक्सपेंसेस रिकवर्ड होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से। तो यहाँ पे अपन तीनों एक्सपेंसेस को अलग अलग डिपार्टमेंट से रिकवर्ड या एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब अपन एंट्री करते हैं तो यहाँ पे पहली एंट्री है तो अपनी, जिसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड अपन ने पे करा है। तो जैसे ही अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड पे करा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है, तो अपनी एंट्री हो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। पेमेंट करने के लिए अपन कैश यूज करते हैं और कैश असेट होता है, उसकी जगह यहाँ पे क्या यूज आएगा, कॉस्ट बुक्स के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अपनी एंट्री हो गई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। 30,000 के फैक्ट्री ओवरहेड का पेमेंट करा अपन ने। अब फैक्ट्री ओवरहेड किससे चार्ज होता है, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से चार्ज होता है। मगर यहाँ पे कितने रिकवर करें अपन ने, केवल 25,000 ही रिकवर करें। तो यहाँ पे अपन डेबिट कर देंगे जिससे चार्ज होता है, तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे कितने ओवरहेड्स अपन ने चार्ज करे, पे तो अपन ने 30,000 करे हैं मगर चार्ज अपन ने 25,000 ही करे। तो ये अंडर चार्ज ऑफ ओवरहेड्स आ गया, 5,000 का अपन को लॉस हो गया जो कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑफिस और एडमिन ओवरहेड। यहाँ पे अपन पे कर रहे हैं 20,000 का और चार्ज करेंगे 22,000, यानी अपन ने एक्स्ट्रा काम करा लिया या एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, तो ये ओवर चार्ज हो गया, ओवर रिकवर्ड हो गया। जो अपना प्रॉफिट हो गया वो भी कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट की एंट्री करेंगे, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं, तो अपन ने क्या कर दिया, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, कैश की जगह क्या आ जाएगा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे 20,000 के ऑफिस ओवरहेड का अपन ने पेमेंट करा। अब ऑफिस ओवरहेड किससे चार्ज होता है, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट से चार्ज होता है, तो इसलिए अपन डेबिट क्या कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, किसको चार्ज कर रहे हैं अपन, ऑफिस को, ऑफिस ओवरहेड को चार्ज कर रहे हैं, टू ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे फिनिश गुड्स से अपन ने ऑफिस ओवरहेड चार्ज कर दिए और 22,000 का अपन ना ओवर रिकवर्ड हो गया, 2,000 एक्स्ट्रा रिकवर्ड कर लिए अपन ने यहाँ से। लास्ट एंट्री अपनी सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब सेलिंग ओवरहेड अपन ने पे तो करें 10,000, मगर रिकवर्ड कितने कर पाए, केवल 7,000 ही रिकवर कर पाए अपन। तो सबसे पहले पेमेंट की एंट्री करेंगे, वापस से वही डेबिट ऑल एक्सपेंसेस करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, कैश की जगह क्या आ जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इससे जगह अपन कॉस्ट, कई बुक्स में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी दे रखा है, CLC भी दे रखा है, कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। GLA अकाउंट भी यूज कर सकते हो और CLC अकाउंट भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने पेमेंट करा सेलिंग ओवरहेड का 10,000 रुपीज का। अब सेलिंग ओवरहेड किससे चार्ज होता है, कॉस्ट ऑफ सेल से चार्ज होता है, इसलिए अपन ने डेबिट कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और अपन ने कितना रिकवर करा है अभी तक, केवल 7,000 की ही रिकवरी हुई है, तो 7,000 अपन ने लिख दिया।
तो ये वो एंट्रीज होती है जो ओवरहेड्स के पेमेंट और रिकवर्ड के केस में होती है। जब भी पेमेंट करेंगे अपन ओवरहेड्स का, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो अपन ओवरहेड्स को डेबिट करेंगे, और जिससे ही रिकवर्ड या एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब अपन फैक्ट्री ओवरहेड की बात करेंगे, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड करते हैं अपन WIP यानी प्रोडक्शन से, ऑफिस ओवरहेड रिकवर करते हैं अपन फिनिश गुड्स से, और सेलिंग ओवरहेड रिकवर करते हैं अपन कॉस्ट ऑफ सेल से। तो ये आपको यदि एक बार आपने ये फ्लो चार्ट याद कर लिया तो आपको अच्छी तरह से सारी एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन को दिया हुआ है यहाँ पे अपन को कॉस्ट बुक्स में जनरल एंट्रीज करनी है। अब इस एग्जाम्पल में अपने पास सबसे पहले क्या है, रॉ मटेरियल अपन ने परचेज करा है एक कंपनी में 6 लाख रुपीज का। अब सबसे पहले जब भी अपन रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, स्टोर में रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री के अंदर जनरल एंट्री हो जाएगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब ये स्टोर में रॉ मटेरियल बढ़ गया 6 लाख रुपीज से, तो अपन ने या तो कैश दिया होगा या फिर क्रेडिट में परचेज करा होगा। दोनों ही केस में ये असेट और लाइबिलिटीज का केस है, और असेट्स और लाइबिलिटीज की क्या आता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 6 लाख रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे अपन मटेरियल इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन में। अब जब भी अपन प्रोडक्शन में मटेरियल इशू करते हैं और यदि कुछ भी गिवन नहीं है, तो अपन ये मान के चलते हैं ये डायरेक्ट मटेरियल है जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली काम आता है। और प्रोडक्शन के केस में अपन क्या बोलते हैं उसको, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो मटेरियल कहाँ जा रहा है, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में जा रहा है, तो अपन डेबिट कर देंगे क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे आ जाएगा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मटेरियल आ गया 3 लाख रुपीज का। और कहाँ से आया मटेरियल, स्टोर से आया है, तो उसको अपन क्रेडिट कर देंगे। तो टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पे स्टोर से मटेरियल चला गया प्रोडक्शन हाउस में 3 लाख रुपीज का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में इनडायरेक्ट मटेरियल अपन ने इशू करा है 60,000 का। अब यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन अपन को गिवन नहीं है कि इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में गया है, ऑफिस में गया है या सेलिंग डिपार्टमेंट में गया है। तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे अपन फैक्ट्री में गया है। तो फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल गया है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि मटेरियल गया है तो स्टोर कम हो गया, तो क्रेडिट कर देंगे टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। और 60,000 का मटेरियल फैक्ट्री में चला गया स्टोर से। नेक्स्ट एंट्री आती है, यहाँ पे अपन ने मटेरियल रिटर्न करा है सप्लायर को। तो ये डैमेज्ड कंडीशन में भी हो सकता है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो सकती, तो अपन ने 10,000 का मटेरियल रिटर्न कर दिया। तो जब मटेरियल रिटर्न करते हैं तो स्टोर में से मटेरियल कम हो गया, तो अपन क्रेडिट कर देंगे, और अपन को वापस से कैश मिलेगा, तो कैश डेबिट हो जाएगा। और कैश क्योंकि असेट होता है और असेट्स अपन रिकॉर्ड नहीं करते कॉस्ट बुक्स में, तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे स्टोर में अपना रॉ मटेरियल कम हो गया और सप्लायर के पास वापस चला गया 10,000 का मटेरियल, तो अपन ने स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और GLA अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट है, मटेरियल अपना रिटर्न हुआ है प्रोडक्शन से, फ्रॉम प्रोडक्शन से रिटर्न हुआ है। अब प्रोडक्शन का नाम क्या होता है यहाँ पे, WIP। अब WIP से वापस से मटेरियल स्टोर में चला गया, तो स्टोर में मटेरियल आ गया, तो अपन स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि प्रोडक्शन हाउस से आया है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट अपना डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसको करेंगे, कहाँ से मटेरियल आया है, प्रोडक्शन से आया है, और प्रोडक्शन का यहाँ पे क्या नाम होता है, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट हो गया क्रेडिट, क्योंकि वहां से रॉ मटेरियल स्टोर में वापस चला गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे अपन ने वेजेस पे करी है 1,50,000 की। तो सिंपल वेजेस का पेमेंट हुआ है एम्प्लॉयज और वर्कर्स को, और वेजेस अपना एक्सपेंस होता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो सिंपल एंट्री कर देंगे अपन, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट
कैश की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि कैश असेट होता है थ्रू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे वेजेस का पेमेंट हो गया 1,50,000 का। अब 1,50,000 में जो वेजेस का पेमेंट हुआ है उसके अंदर डायरेक्ट वेजेस यानी उन वर्कर्स की जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहे थे या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उनकी वेजेस तो 1,00,000 थी, और इनडायरेक्ट वेजेस अपनी 50,000 थी। तो डायरेक्ट वेजेस का अपन जब अपन चार्ज करते हैं वेजेस को, तो डायरेक्ट वेजेस किससे चार्ज करते हैं, प्रोडक्शन से। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस नाम से अकाउंट ओपन होता है उसका, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। इनडायरेक्ट वेजेस यदि कुछ भी नहीं दिया तो किससे चार्ज करेंगे अपन, फैक्ट्री से चार्ज करेंगे। तो जब भी अपन वेजेस चार्ज करते हैं तो वेजेस को क्रेडिट करते हैं। तो अपन सबसे पहले कर लेते हैं टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये अपन ने डायरेक्ट वेजेस चार्ज करी, और इनडायरेक्ट वेजेस में भी टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अब ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस अपन चार्ज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट वेजेस WIP से चार्ज करते हैं, तो डेबिट हो जाएगा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अपन डायरेक्ट वेजेस चार्ज कर ली 1,00,000 रुपीज की, और इनडायरेक्ट वेजेस अपन ने पे करी उन वर्कर्स को जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए अपन किससे चार्ज करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे अपन चार्ज कर रहे हैं 50,000 की वेजेस, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इनकर्ड, यानी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इनकर्ड या पेड एक ही चीज है। तो जब अपन एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहे हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कह दो या फैक्ट्री एक्सपेंसेस कह दो, एक ही चीज है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और अपन ने 80,000 के एक्सपेंसेस का पेमेंट करा है कैश में, और कैश की जगह क्या आता है यहाँ पे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। 80,000 का पेमेंट हो गया ये एक्सपेंसेस का, प्रोडक्शन ओवरहेड का। अब जब अपन बात करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, तो अपन इसका चार्ज किससे करते हैं या बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, WIP में। तो प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब हो जाएगा WIP से या प्रोडक्शन से, तो अपन डेबिट कर देंगे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे प्रोडक्शन चार्जेस अपन ने एब्जॉर्ब कर लिए WIP या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और केवल 70,000 के ही अपन रिकवर्ड कर पाए, इसलिए अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स हो गया। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस अपने हुए 30,000 के, और ऑफिस एक्सपेंसेस अपन ने ज़्यादा रिकवर कर लिए यानी ज़्यादा काम करा लिया 32,000, 2,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। तो सबसे पहले पेमेंट की एंट्री करेंगे, एक्सपेंसेस अपने डेबिट करते हैं अपन, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अपन ने पेमेंट की एंट्री कर ली, और जब अपन रिकवर्ड करेंगे या चार्ज करेंगे तो ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट किससे चार्ज होता है, फिनिश गुड्स कंट्रोल, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से। तो डेबिट हो जाएगा फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस को अपन ने फिनिश स्टॉक से चार्ज कर लिया, और रिकवर्ड करा अपन ने 32,000। नेक्स्ट है सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड। यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस का अपन ने पेमेंट करा है, और कितना पेमेंट करा है, 40,000 का पेमेंट करा है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, कैश की जगह क्या आ जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। 40,000 का अपन ने सेलिंग ओवरहेड का पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब जब अपन कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, ये कॉस्ट की बात कर रहा है। अब फिनिश गुड्स सबसे पहले अपन बात करते हैं फिनिश गुड्स की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिनिश गुड्स बन के तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद वो कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट।
तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब वो गुड्स जो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट से गए फिनिश गुड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में, तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट से गए तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। और कहाँ पे गए? फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में, तो ये डेबिट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के केस में। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हुआ है 3 लाख रुपीज के गुड्स बन के तैयार हुए हैं, तो यहाँ पे अपन डेबिट कर देंगे फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से आए ये? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो 3 लाख के गुड्स बन के तैयार हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया अपन ने। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है लास्ट अपना, जब अपन ने सारे एक्सपेंसेस के जो बैलेंसेस हैं वो अपन ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो यहाँ पे जब अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये गुड्स बन के तैयार हो गए और ये कहाँ चले गए? कॉस्टिंग P&L में चले गए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो क्या हो गया? ये यहाँ से जा रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, और कॉस्टिंग P&L में जा रहे हैं अपने तो ये डेबिट हो जाएगा, जिससे कि अपन कॉस्ट बुक्स में प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख सकें, या फिर सॉरी कर सकें। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल से अपनी 3,40,000, तो अपन कहाँ जा रहे हैं? ये कॉस्टिंग P&L में जा रहे हैं, तो डेबिट कर देंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट 3,40,000 से गुड्स चले गए, कहाँ से आए ये? टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 3,40,000। अब लास्ट एंट्री होती है सेल्स की। सेल्स की सिंपल एंट्री होती है कैश और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अपनी इनकम है एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे कैश और डेटर्स अपने असेट होते हैं, और असेट्स को अपन कॉस्ट बुक्स में कंसिडर नहीं करते, तो उसकी जगह क्या आ जाता है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे अपन ने सेल्स करी 4,30,000 रुपीज़ की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने देखा सबसे पहले इंडिविजुअल एंट्रीज देखी अपन ने, मटेरियल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज के एग्जांपल लिए, फिर वेजेस से रिलेटेड जनरल एंट्रीज के एग्जांपल लिए, और लास्ट में ओवरहेड से रिलेटेड जनरल एंट्रीज के एग्जांपल देखे। और लास्ट में अपन ने एक फुल फ्लैश क्वेश्चन देखा जिसके अंदर सब मिक्स है। जिस तरह से अपन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो भी अपन ने देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने ये डिस्कस करा था। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनके वीडियोस के लिंक मैंने शेयर करें डिस्क्रिप्शन में, so you can see that video also. Thank you so much. Have a nice day.